अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब भी कोई दो मैट्रिसेस सेम या डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस वक्त आपको किस तरीके से ख्याल करना है मल्टीप्लिकेशन का, वो यहाँ पर सीखना है। लेट सपोज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सिक्स पार्ट गिवन है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि ए अपने ही आप से दोबारा मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर आप कहेंगे कि ए इंटू ए है। तो बेसिकली दो मैट्रिसेस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लाजमी नहीं ए स्क्वायर आए तो भी आप इस तरह करेंगे, कोई भी आपके मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो, ए इंटू बी हो या कोई भी आपके मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, पहले तो तरीकेकार पता होना चाहिए। सवाल उतारेंगे, सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, दिल चाहेगा तो अंडरलाइन ब्लैक से कर दें। फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे ब्लैक पेन से, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए जो भी आपके पास होगा वो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जो भी आपके मैट्रिसेस हैं। फिर आप यहाँ पर आप कहेंगे सिंस ए स्क्वायर बराबर है ए इंटू ए के, मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने अब यहाँ से काम सीखना है। ये तो सिंपल आपकी प्रेजेंटेशन थी। अब ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दोबारा बता रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को n1 कह रहा हूँ, आपने पढ़ा था रॉज को m से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रॉज अगर हम पीछे जाएं तो आप m से रिप्रेजेंट कर रहे थे और कॉलम्स आप n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स n कह रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन कभी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि बराबर आ रहे हैं, इसमें कॉलम्स दो हैं और इसकी रॉज ये भी दो हैं, तो आपके पास क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। कैसे? अब सबसे पहले आपने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बनाई, ये आपके पास फर्स्ट रॉ है, दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, ये आपकी फर्स्ट रॉ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। किस तरह से? आपके पास ये जो वन है, फर्स्ट रो का वन, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से विच इज वन, फिर प्लस करेंगे। फिर ये जो सेकंड आपके पास एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट रॉ, ये लिखेंगे माइनस वन, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट कॉलम ये लिखेंगे जीरो। अगर इसको मैं भी गंदा नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पर साइड वर्क कर देता हूँ। दो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वन जीरो माइनस वन वन, और मल्टीप्लाई करना है आपको इसी के साथ, वन जीरो माइनस वन और वन। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, फिर प्लस किया और इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, वही चीज वहां पर आपने लिखी। अगर यहाँ पर गैप है, जाहिर सेकंड कॉलम पे जा रहे हैं, तो आपने भी यहाँ गैप छोड़ना है। दोबारा से क्या करेंगे, वन अब मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, यानी कि ये वन अब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस वन के साथ, तो आपने गैप दिया थोड़ा सा और फिर लिखा वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस ये माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इस वन के साथ, यानी कि ये वाला आप जो है उसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका क्या हुआ, प्लस माइनस वन इंटू वन। ये आपकी फर्स्ट रॉ पूरी कंप्लीट हो गई। आपने क्या किया, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट कॉलम से, वो ये रहा, फिर इस फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाया सेकंड कॉलम से, वो इस तरह से लिख दिया। बीच में गैप आएगा क्योंकि इधर आपके पास कॉलम चेंज हुआ है। अब दूसरी, ये जो आपके पास सेकंड रॉ है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस वाली रॉ के ऊपर। ये अब रॉ उसी तरीके से पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो जीरो है, जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो पहले इस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने जीरो लिखा, फिर वन प्लस ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा, इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने यहाँ पर प्लस वन इंटू जीरो, वही आपके पैटर्न सारा सेम है, गैप देंगे, फिर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो जीरो इंटू माइनस वन, फिर वन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके वन मल्टीप्लाई बाय वन। ये जो आपने मल्टीप्लीकेशन अभी की है, इसको मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, सारा उधर जो एरोज वगैरह बनाए हैं उसको मिटा के, कि ये
जिस तरीके से आप कर रहे हैं, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। बहरहाल आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स इधर इस केस में आपने 1 0 -1 1 लिया, मल्टीप्लाई बाय, इस वक्त आपने नोट नहीं करना है, इस वक्त आपने सिर्फ समझने में फोकस करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको जब समझ आएगा तो आगे आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, फिर दूसरा जो एलिमेंट है वो इस दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही उधर किया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ। अब अगले गैप देके, क्योंकि अब अगले कॉलम पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम रॉ 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, वो ये किया, और फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस 1 के साथ, वही काम प्लस करके -1 इंटू 1 किया। नीचे वाली लाइन पे आएंगे, क्योंकि नीचे सेकंड रॉ की अब बात कर रहे हैं, तो आपने भी सेकंड रॉ पे आना है। सेकंड रॉ में जो 0 है वो अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आपने उधर किया 0 इंटू 1, प्लस ये 1 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, वही काम उधर किया। फिर इसके लिए क्या किया, आप सेकंड जो कॉलम है उस पर आएंगे, 0 मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, और प्लस करके 1 मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ। ये मल्टीप्लाई करने का प्रॉपर तरीका है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। इस तरीके से कोई भी दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये तो अभी हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, आगे चल के 3x3 मैट्रिक्स को भी करना है, वो भी इसी तरीके से होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और लंबा हो जाता है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने पर 1 इंटू 1 1 होता है, -0 या मैं +0 लिखूं एक ही बात है, तो 0 इंटू -1 0 होगा, 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। अब यहां पर बात करें -1 प्लस माइनस माइनस -1, ये आपके पास 0 और +1, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपने की। अगले स्टेप में, ये मैं अब मिटा रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगले स्टेप में बहरहाल आपने उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। इस तरीके से सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपको ए स्क्वायर कहा था, ए स्क्वायर का आंसर क्या आया आपके यहाँ पर 1 0, इधर -2 और 1। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ योर ए स्क्वायर। अगला सवाल बी स्क्वायर है, वो भी सेम एज इट इज आपने इसी तरीके से करना है। तो बी स्क्वायर में क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी, और दोनों आपके पास उस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल आंसर आपका जो भी आ रहा होगा वो फाइनल आपके बी का आंसर आएगा, बी स्क्वायर का। तो जिस तरह अभी ए स्क्वायर आपने किया उसी तरीके से बी स्क्वायर करेंगे। अब ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई जैसे आप कर रहे हैं, जितने भी सवालात आगे आपको गिवन है, अभी मैं 3x3 का इसके बाद करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन बहरहाल आगे जितने भी हैं, जैसे कि बी स्क्वायर हो गया, और बस यही है आपका मल्टीप्लाई वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स बहरहाल इस तरीके से आपने कर लिए। तो बी स्क्वायर कैसे करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी, जैसे अभी मल्टीप्लाई करना सिखाया वहां पर दोबारा करेंगे। और फिर आपको, अब मैं 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर लिया होगा 3x3 का। अब फोर्थ पार्ट ही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का, पहले इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। अब यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ लें। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ पार्ट है ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसके बाद बी मल्टीप्लाई बाय वो आप खुद करेंगे। तो ए इंटू बी आपको निकालना है, यानी मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट लें, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और दोनों 3x3 है। अभी आपको जो मैंने बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रॉस के बराबर होने चाहिए, वो अभी यहाँ पर आया नहीं है। तो सिंपल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे 3x3, तरीकेकार वही सेम है। आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रॉ पकड़ी, फर्स्ट रॉ -1 पहला है, ये फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा विच इज 4, प्लस सेकंड आपका एलिमेंट फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट 0, इससे मल्टीप्लाई होगा -2, सिमिलरली प्लस ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यानी कि फर्स्ट रॉ के तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स के। तो फर्स्ट रॉ इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर आपने थोड़ा गैप देना है क्योंकि आप सेकंड कॉलम पे बात कर रहे हैं। अगेन फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ में पहला एलिमेंट -1, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 2, प्लस 0 है,
मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट विच इज 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो आपने फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करवाए सेकंड कॉलम के साथ। फिर थोड़ा गैप दें और आपके पास यहाँ पर चले, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बड़ा पेज तो है नहीं, गैप कैसे देंगे, तो तीसरा जो आपके पास गैप देने के बाद आना चाहिए था वो इधर सेंट्रलाइज करके लिख दें, क्योंकि आपके पास रजिस्टर में इतनी जगह नहीं है, तो मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रैकेट में नहीं लिखा, और सेकंड मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपकी आसानी के लिए ये काम किया है। यहाँ पर ये 1 था, मैंने माइनस लिख दिया था। बहरहाल ये जो 1 है ये आपका -1 है, तो इधर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया। तो बहरहाल -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इस तरीके से आपने ये लिखना है। तो ये करेक्शन अपने पास कर लें। तो बहरहाल आपने ये जो वैल्यू लिखी है ये आपके पास पहला कॉलम है, ये वैल्यू दूसरा कॉलम की है, और जगह खत्म हो गई इस वजह से मैंने नीचे लिखवाया ये थर्ड कॉलम की है। अब आपने एक लाइन गैप देना है। इस स्टेप को बहुत साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंटेशन प्रॉपर रख के काम करना है, किस पे काम नहीं होना चाहिए। अब सेकंड रो की बारी आई। सेकंड रो के तमाम एलिमेंट्स 1 बाय 1 तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये -2 है, और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। वही एलिमेंट्स जो ब्रैकेट में ऊपर चलते आ रहे थे यहाँ पर भी चलते आ रहे हैं। थोड़ा सा गैप देंगे, अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा आपके 2 के साथ। तो ये आपके पास वही सारे एलिमेंट्स इस कॉलम के आगे। फिर आपने यहाँ पर अगेन वही काम करना है। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा ये भी 1 के साथ। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली अगला जो आपके पास थर्ड रॉ है उसमें भी यही काम करना है। थर्ड रॉ में आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा। अब अगर थोड़े से आप समझदार हैं तो एज इट इज ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं बजाय बार बार मैट्रिक्स को देखने के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास थर्ड रॉ पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, गैप देंगे। अब थर्ड रॉ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 4, और प्लस -1 इंटू 2। ये आपकी थर्ड रॉ सेकंड कॉलम से। अब अगेन थर्ड रॉ थर्ड कॉलम से करेंगे, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पूरा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 बाय 3 की इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर आगे जो आपको अगला स्टेप करना है उसके अंदर तो सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये था जो आपको समझना था। अब इसके बाद आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मुश्किल होनी चाहिए। तो ए बी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। इधर आपने जब इसको पहले सिंप्लीफाई करना है तो -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू -2 0, और 3 इंटू 1 +3। फिर थोड़ा गैप दें, आपके पास -1 इंटू 2 -2, प्लस 0 +2। फिर थोड़ा गैप देंगे, -3 प्लस 0 प्लस 1। ये आपके पास फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। सेकंड रॉ के लिए सेम सिंप्लीफिकेशन करें, 4 इंटू 2 8, आपके पास 1 इंटू -2 और प्लस 3 इंटू 0 0। गैप के बाद 2 इंटू 2 4, प्लस 4 प्लस 0, और लास्ट आपका कॉलम जो होगा 6 प्लस 1 प्लस 0। थर्ड आपके पास रॉ है 3 4 12, -4 -3, 3 2 6 प्लस 8 -2, और सिमिलरली 9 प्लस 2 -1। ये आपके सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप था जो कि हर बच्चे को इस लेवल पे खुद करना आना चाहिए। अगले स्टेप में यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दें, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। -1 आपके पास 6
और 4 और 3 ऐड हो जाएंगे, -7। 12 -7 करें, आपके पास 5। ये आपके फर्स्ट कॉलम आ गई। इधर आपके पास 0 आंसर आएगा, 2 और -2 आपस में कैंसिल, 8। और इधर आपके पास 12, और सिमिलरली वहां पर -2, 7, और ये आपके पास 10। अगर कैलकुलेशन में इधर कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसको अपने पास सिंप्लीफाई करके करेक्ट कर लें। तो बहरहाल ये पूरा जो आपको अभी तरीकेकार समझाया है वो सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। 3x3 लाजमी नहीं है, आपके पास इसके अलावा भी मैट्रिसेस हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स के रॉज। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन होगी आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो आगे के सवाल जो हम करेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर के भी मैट्रिसेस आएंगे, वहां पर हम उसको डिटेल में कर रहे होंगे। तो बहरहाल अभी के लिए यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिखाई है उसमें 3x3 कैसे होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के सवालात मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपने अब होमवर्क में ट्राई करने। प्रोडक्ट ऑफ जितने भी आपके सवालात आ रहे हैं, b×a है, a² है, b² है, जो कुछ भी है वो सब आप किस तरीके से आपने प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना है, जैसे अभी सिखाया वैसे ही सॉल्व करना है। वो आपने घर पे ट्राई करना है, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे।